लेकिन कितने जैसे कोर्ट मार्शल होते हैं तो कितने चांसेस होते हैं, जैसे आपने कहा कि एलिगेशन तो ऑलरेडी इतने एविडेंस होते हैं इस एलिगेशन के अगेंस्ट, तो इसीलिए हिरासत में लिया जाता है या कोर्ट मार्शल शुरू किया जाता है। तो तकरीबन केस हैज़ बीन अप्रूवन पहले ही हो चुका है। तो अब जो भी होगा, अब डिफेंस में अगर कुछ कहने के लिए कितना मौका दिया जाता है इस सिस्टम में, फौजी तहवील में, कि कोई डिफेंस में अपना भी अपने आप को जो गिल्टी है वो इसको कर सके कि वो गिल्टी नहीं है। देखिए, बिल्कुल पूरा चांस दिया जाता है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, पूरा लिबर्टी होता है डिफेंस लॉयर के अपने अक्यूज के लिए जो कुछ भी एविडेंस ला सकते हैं, गवाहान ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला सकते हैं, कोई और ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं वो ला सकते हैं। इसके बाद जाहिर है कि फिर प्रोसिक्यूशन अपना काम, प्रोसिक्यूटर जो होती है वो सरकार की तरफ से होती है, जो आर्मी की तरफ से होगी, वो अपना पूरा एविडेंस लेकर आएंगे, टॉप सिटी की भी और दूसरी ये जो जो उनके मामला थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के साथ, वो सारी चीजें लाएंगे। उसके अलावा जो 2-3 ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है उनको भी पेश कर हो सकता है कि उनमें से ही कोई खुद ब खुद अप्रूवल हो जाए जी कि मैं सब बयान करता हूँ, मुझे क्या क्या किया, हमने क्या किया, क्या इंस्ट्रक्शन दी, वो भी आ सकता है। और इनकी भी एविडेंस आ जाएगी और उसके साथ और भी लोगों के नाम आ सकते हैं, बल्कि आई वुड से अभी जब ये 3 ऑफिसर्स को पकड़ा है इनसे और इंफॉर्मेशन मिलेगी। उनकी लीड पे इनके कुछ जूनियर ऑफिसर्स होंगे वो साथ में हो सकते हैं। उसके बाद इनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके लोग कौन कौन से इनके साथ राब्ते में थे, सहूलत कारी करते थे, पैगाम रसाली करते थे, वो क्या थे। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर एक इसका अल्टीमेट डिसाइड होगा। लेकिन कोर्ट मार्शल का फर्क ये होता है एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट से कि ये डे टू डे बेसिस पर होता है, इसमें जल्दी किया जाता है ताकि एक बाकियों के लिए मिसाल हो कि आपने कोई गलत काम नहीं करना। ये इट विल नॉट गो फॉर 10-8 years, इट माइट बी स्ट्रेच 6 months to 1 year, जिसके अंदर सारा कुछ फाइनल हो जाता है और फिर उसके बाद फैसला किया जाता है। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और उनके दीगर साथियों को जो हिरासत में लिया गया है, ये गैर मामूली बात है, ये आम बात नहीं है, और ना आम ट्रायल है ना आम कोर्ट मार्शल है। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आर्मी में ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि कोर्ट मार्शल होना, और किस नहज पर जाकर कोर्ट मार्शल किया जाता है। देखें आलिया, बात यह है कि इतने सीनियर ऑफिसर्स को और खास तौर पे इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर हो और अगर उनको अरेस्ट किया जाता है, इसका मतलब है बेसिकली बात तो ये है कि तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड। एक इंक्वायरी की गई होगी और उसमें डिटेल्ड डिफेंस की विटनेसेस, बल्कि इनसे इनकी अपनी स्टेटमेंट ली गई होगी, फिर जितनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी वो रिकॉर्ड की गई होगी, फिर फाइंडिंग होगी कि जी हमने फलां चीजों में इनको वायलेशन करते हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुर्तकिब पाया है, लिहाजा कोर्ट बड़ा स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ रिकमेंड करती है। अब उसके बाद ये करने के बाद जब वो इसमें लिखते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन है, मीन्स के कोर्ट मार्शल बिकॉज दे से डिसिप्लिनरी एक्शन और सम अदर रिटर्न वार्निंग दे दी जाती हैं और या फिर एक कोर्ट मार्शल किया जाता है। अच्छा, जैसे और आप ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये जब इस तरह की कोई अहम, जाहिर है कि अहम पोस्ट पर रहे हैं और उनको गिरफ्तारी करने से पहले या हिरासत में लेने से पहले ही बहुत सी इंक्वायरीज कंप्लीट कर ली जाती हैं और जो एलिगेशन है वो प्रूव हो जाते हैं और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि एलिगेशन और एविडेंस ऐसे पहले इकट्ठा कर लिए गए हैं जो कि उनको सजा देने के लिए काफ़ी होंगे, इसीलिए हिरासत में लिया गया है। देखें, बिल्कुल इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जब कंप्लीट डिटेल आती हैं तो हमारे जीएचक्यू में एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है जो लीगल ब्रांच है, वो इसको प्रॉपर तरीके से वेट करती है। वो देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस है ताकि इनके खिलाफ वो कोर्ट मार्शल में इस्तेमाल हो सकती है। जब सारी चीजें आ जाती हैं तो उसके बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसमें एक 2 स्टार या 3 स्टार प्रेसिडेंट होता है, उसके बाकी मेंबर्स होते हैं, और एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होती है हमारी जिसमें लीगल ब्रांच का भी एक ऑफिसर सीनियर होगा जो कानूनी पेचीदगी के लिए कोर्ट की रहनुमाई करेगा। ये करने के बाद कोर्ट मार्शल होता है और जाहिर है कि जो दूसरा पोर्शन है
एक तो टॉप सिटी की थी और दूसरा ये आ गया कि जो जी, पोलिटिकल अब एक्टिविटीज यही एग्जैक्टली ये जो अभी आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक तो ये एक टॉप सिटी वाला मामला ही है और ये एक करप्शन का केस है। तो ये तो सिर्फ उसी दायरे में ही उनको क्या इंक्वायर किया जाएगा या मजीद जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है क्या वो एलिगेशन भी सामने रखे जाएंगे और क्या नहीं, उनको भी सामने रखा जा सकता है? बिल्कुल। आप जब, क्योंकि जब खास तौर पर पोलिटिकल एक्टिविटीज हैं, किसी पार्टी से एफिलिएशन है, उनको गाइड कर रहे हैं, और अगर उसमें ये सीरियस चीज नजर आती है कि आपने फौज के खिलाफ उनको गाइड किया या रियासत के साथ कोई नुकसान पहुंचाने की बात थी, तो उस दैट्स वाई ये सेकंड चार्ज जो उन पे लगेगा वो यही होगा। और जब कोर्ट मार्शल जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो भी ऑफ जिनकी भी खिलाफ कार्रवाई हो रही होती है उनको प्रॉपर चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाती है कि आपके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी सेक्शन A 1 2 3 के बारे में ये आपके चार्ज है और दूसरे के बारे में ये चार्ज है। आप इसकी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं जी मैं इसको डिनाई करता हूँ और मैं आई प्रोसीड। तो फिर उसके बाद प्रॉपर केस चलता है, जिस प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी आती है, डिफेंस लॉयर होता है, वो डिफेंस पे अपने बारे में जो भी गवाह पेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उसको देखने के बाद फिर कोर्ट रिकमेंड करते हैं इनके खिलाफ कि कितनी सजा होगी। और वो सजा जब चीफ आर्मी साहब को जाती है तो वो फिर उसकी तस्दीक करते हैं आफ्टर वेटिंग फ्रॉम जज एडवोकेट जनरल, जो हमारी लीगल ब्रांच होती है उस। अच्छा, अब ये केस टू केस डिपेंड करता है सज़ा का कि कितनी सज़ा देनी है, या इसमें जो भी गिल्टी हो उसकी सज़ा मुकर्रर है कि आप कोर्ट मार्शल हो गया और उसमें सज़ा जो पहले से ही मुकर्रर है कि इतनी होगी चाहे कोई भी केस हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अच्छा जी, अगर ठीक। आपके खिलाफ बहुत सीरियस चार्जेस हैं और वो सीरियस प्रूव हो जाते हैं तो आपको सजा ज्यादा मिल सकती है। हाँ। अगर कम है, ज्यादा नहीं है नेचर की, और डिफेंस ने अपना अच्छा काम किया है, तो सजा कम भी हो सकती है और बिल्कुल कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन अपना काम कैसे करते हैं और फिर कोर्ट फैसला करता है इसका। अच्छा, इससे पहले भी जाहिर है कि कोर्ट मार्शल होते हैं बहुत सी शख्सियात के, और उनकी अगर इस तरह के चार्जेस जो कि करप्शन के, क्योंकि अभी सिर्फ क्योंकि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तो ये करप्शन का ही चार्ज है, तो वो उसके मुताबिक कितनी सज़ा हो सकती है? जाहिर है उसके तो उनके पास एविडेंस भी होंगे। अब ये जो सियासी मामलात हैं उसमें 9 मई है, ये तो अदर्स हैं और उनको अभी देखा जाएगा, या अभी शायद आईएसपीआर उसके ऊपर कोई बताए कि क्या आगे होगा उस मामले पर, लेकिन जो करप्शन के मामले पर कितनी सजा हो सकती है? देखिए, करप्शन पे डिपेंड, ये हैं बेसिकली एक ही कोर्ट मार्शल में दो चार्जेस होंगे, चार्जशीट्स, एक टॉप सिटी और एक दूसरा जो अदर इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तो ये दोनों की कंबाइन होकर सजा होगी। इट विल नॉट बी कि ये जी एक में केस में सजा हो जाएगी, दोनों की कंबाइन होकर सजा हो सकती है। और वैसे जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट सेक्शन 55 में मैक्सिमम जो सजा है वो 14 साल है, लेकिन इट कैन बी 1 year, 6 months, 1 year, 2 year, 5 years, 7 years, depending on the gravity of offense और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो उनके खिलाफ हो, ये किया जाएगा। लेकिन जाहिर है कि बिल्कुल इंसाफ के तकाजे, तो ये सोचना कि कोर्ट मार्शल हुआ और वो हर हाल में सजा देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। जो और कोर्ट ओथ लेता है कि जी हमने बड़े इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे, जैसे मिलिट्री या प्राइवेट होता है कोर्ट्स में, इसलिए कोई ऐसी नहीं है, डिपेंड्स कि क्या एविडेंस आती है। जी ठीक है।